बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मोहतरम, मैं हूं प्रोफेसर तनवीर सादिक, अपने चैनल इनपुट टैली से आपसे मुखातिब। आपने विक्टोरिया क्रॉस के बारे में शायद सुना होगा। ये एक तमगा है जिसे आप तमगा कहते हैं। हमारे यहाँ कोई आदमी फ्रंट लाइन में अपने अपने मुल्क की खातिर अपनी जान अगर दे दे तो उसे निशान हैदर दिया जाता है, जो सबसे बड़ा एजाज़ है किसी मुल्क का। बिल्कुल इसी तरह बरतानिया में अगर कोई बरतानवी या कॉमनवेल्थ चूँकि वो बरतानिया बेसिकली उसी ममलकत का हिस्सा था, कॉमनवेल्थ भी ऑस्ट्रेलिया, इंडो पाक या न्यूजीलैंड, इस तरह बहुत से मुल्क थे जो बरतानिया का हिस्सा थे। तो वहाँ का कोई शहरी अगर अपनी जान मुल्क की खातर, बरतानिया की खातर कुर्बान कर दे तो उसे विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता था। विक्टोरिया क्रॉस निशान हैदर की तरह बरतानिया का सबसे बड़ा फौजी क्रॉस, ग्रेड 1। तो ये आमतौर पर जिन लोगों को दिया जाता है उनमें शायद ही को बंदे हयात हो। ये दिया ही उन लोगों को जाता है जो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं या अपनी तरफ से पूरी तरह जान दांव पे लगा देते हैं, किस्मत यावरी करे और वो बच जाएं। तो ये बहुत अजीब सी बात है। ये भी चंद लोगों के साथ होता है। ये जो विक्टोरिया क्रॉस है, ये मलका विक्टोरिया ने 29 जनवरी 1856 में इंट्रोड्यूस कराया था। सबसे पहले ये जिन लोगों को दिया गया वो 1857 की जंग आज़ादी थी, जो मेरे नज़दीक जंग आज़ादी थी, और बरतानिया वालों के नज़दीक वो गदर था, वो बगावत थी। ये तो जो बंदा इक़्तिदार में आ जाए वो दूसरे को बागी करार देता है, ये बड़ी सिफ्त है, जैसे कि आजकल भी बहुत चीज़ों में आपको नज़र आ रहा होगा। तो बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो लोग उठे थे उन्हें शिकस्त देने में जिन लोगों ने बड़ी हिम्मत की और जिन लोगों ने बरतानवी हुकूमत का साथ दिया, बरतानवी शहरियों को, बरतानिया की हुकूमत को और बरतानिया को किसी तरह बचाया, उन लोगों को सबसे पहले ये विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। इनमें 3 ग्रुप थे। एक 21 सिख थे जिन सारों ने इस राह में एक वक्त में जान दी। फिर एक 24 का टोला था, वो भी ज़्यादातर सिख थे, और एक अकेला इंडिविजुअल था कोई। तो ये 46 आदमियों को एक दिन में, वो जो यौम आज़ादी का दिन था या गदर का दिन था, जो भी कह लें आप, अपनी अपनी सोच है उसके मुताबिक, लेकिन जिन लोगों ने जाने दी वो अपने अपने फेथ के साथ, अपने अमल के साथ बड़े लायल थे, इसलिए उन्हें विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। बहुत से लोगों को इस वक्त तक विक्टोरिया क्रॉस 1355 से ज़्यादा दिए जा चुके हैं। 1-2 आदमी ऐसे हैं जिन्हें 2 दफ़ा भी मिला है, चुनांचे 1358 आदमी हैं जिन्हें 1355 ये विक्टोरिया क्रॉस दिए गए। इनमें एक ऐसा शख्स भी है जो इस सरजमीन का बाशिंदा था, हमारी धरती का सपूत खुदादाद खान। खुदादाद खान 88 में वो 20 अक्टूबर 88 में एक डब गांव है चकवाल का, तो डब में पैदा हुआ। जब ये जवान हुआ तो फौज में भर्ती हो गया। उन दिनों इंडियन आर्मी की एक रेजिमेंट थी, बलोच रेजिमेंट, शायद 129 बलोच उसे कहते थे। ये उसमें सिपाही के तौर पे इसने ज्वाइन की। जंग अजीम अव्वल शुरू हुई तो इन्हें अगले मोर्चों पे भेज दिया गया। 2 बलोचों की छोटी छोटी रेजिमेंटें बेल्जियम में तैनात थी। ये मशीन गन चलाता था, 5 आदमी इसके साथ थे।
2 मशीन गन के यूनिट आगे बढ़े ताकि जर्मनी के जो फौजी आके बेल्जियम के साइलों का कब्जा लेना चाहते हैं उन्हें रोका जा सके। जंग की इब्तदा में दूसरी गन ज़ाया हो गई, उसे गोला आके लगा तो ख़त्म हो गई। उस पे 5 काम करने वाले 5 या 6 लोग वो भी मारे गए। अब खुदादा खान अपनी गन के साथ लगा हुआ था, लेकिन फायरिंग में इसके 5 साथी मारे गए। ये अकेला 24 घंटे शदीद जख्मी होने के बावजूद लगातार गोले चलाता रहा और जर्मनों को रोकता रहा। तावक्त कि इनकी पीछे से कुमक आने की इसे इत्तला मिली, लेकिन इससे पहले कुमक आती ये बेहोश हो गया। दुश्मन के सिपाही तेजी से आगे आए कि गोलाबारी बंद हो गई है, तो उन्होंने देखा एक आदमी मरा पड़ा है। वो उसे छोड़कर आगे बढ़ रहे थे तो बरतानवी फौज का सामना हो गया, उन्हें पीछे हटना पड़ा। तो खुदादा खान को होश आई तो वो किसी न किसी तरह हिम्मत करके अपने कैंप में पहुंच गया। 24 घंटे तक जर्मनों को रोके रखना एक बहुत बड़ा कारनामा था और अकेली जान ने ये काम किया था। उसी दिन इसे ये जो तमगा था विक्टोरिया क्रॉस कहा गया देने का, उसी दिन दिया जाना था, लेकिन ये इतना शदीद जख्मी था कि होश में भी नहीं था। चनाचे वो पोस्टपोन किया गया और इसे फिर अगले साल जनवरी के महीने में 26 जनवरी 1915 को जो किंग जॉर्ज 5 था उसने अपने हाथों से इसे वो क्रॉस दिया। ये कुछ अर्सा हॉस्पिटल में रहा, फिर जंग में हिस्सा लेता रहा। 1929 में ये रिटायर हो गई, अपने गांव वापस आ गया। डब गांव में ये वहीं रहता रहा, लेकिन बहुत सी तकरीबात जो विक्टोरिया क्रॉस के हवाले से बरतानिया में होती थी, उस सिलसिले में इसे बार बार बरतानिया जाना पड़ा। बारहा ये गया और जब ये 1971 में 1971 में जब फौत हुआ है तो उस वक़्त इसकी उम्र 82 साल थी और जंग अजीम में हिस्सा लेने वाले सिपाहियों में ये आखिरी सिपाही था जो उस वक़्त जिंदा था। उस वक़्त तक इसने बरतानिया के बहुत से चक्कर लगाए और इसका नाम आज भी बरतानिया के लॉयल और बड़े जांफरोश सिपाहियों में शुमार होता है। बलोच रेजिमेंट जो पाकिस्तान की 11वीं है, वो भी इस पर फख्र करती है कि उस रेजिमेंट का एक बाशिंदा था। आज भी आप चले जाएं अगर रावलपिंडी म्यूज़ियम में, तो इसके गेट पे इस शख्स का खुदादाद खान का मुजस्मा लगा हुआ है। इसका गांव जो डब है, इसे दफनाया 25 चक में मंडी बहाउद्दीन में गया है, लेकिन इसका जो अपना चक है डब, जहाँ ये मनहास फैमिली इसकी सारी रहती है, वहाँ इसके जो इंसेस्टर हैं, इसके जो बच्चे हैं, इसके पोते पड़पोते या दूसरे, उन्होंने वो सारा कुछ सजा के रखा हुआ है और वो लोग अब भी जाते हैं और उसका दीदार करते हैं। तो खुदादाद खान एक बहादुर सिपाही था, इस धरती का सबूत था। हम सब उसे सैल्यूट करते हैं, आप भी उसे सैल्यूट करें। ऐसे बहादुर लोग धरती का और अपना सबका नाम करते हैं और सबके लिए बाइश फ़ख्र होते हैं। इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।